हमारी चुन्नी उड़ गई। चुन्नी उड़ गई जा रही है। चुन्नी उड़ गई देखो। क्या समझते हो मुझे? एक सुंदरता की देवी समझता हूँ तुम्हें। लेकिन खींचा किस लिए? तुमने नहीं खींचा क्या? खींचा मैंने कि तुमने खींचा मुझे? मेरे दिल ने तुमको, तुम्हारे दिल ने मुझको। हाथ लगी प्यारी मछली हो, तुमको छोड़ दूं क्या? नहीं तो क्या करोगे? जो चाहोगी करूंगा। क्या चाहती हूँ मैं, तुम क्या जानो? बताता हूँ, नजदीक आओ। कान में बताओगे? मैं होठों से बताऊंगा। क्या बताओगे? शीतल जल में भीगी हुई जल कन्या की तरह तुम्हारे आते ही पूरा वन महक उठा, ठंडी ठंडी बयार चलने लगी। अगर ठंड से बचना हो तो आग जलाओ। आग की क्या जरूरत, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। अब आग को और हवा तो न दो। मालती, नैनों के झरोखों में मुझको सदा के लिए छुपा लो। तुम्हारे रूप के सामने पूर्णिमा के चांद का रंग फीका पड़ जाएगा। पूर्णिमा, मालती, पूर्णिमा, मालती। लाने पर ही नागमणि का रहस्य बताऊंगा, कहा था ना। ये लो, ले आया। अब बताओ कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? बबुआ। प्रताप, प्रताप। ये झूठ है, ये प्रताप तो नहीं है। क्यों रे भुजंग, पराये लड़कों को रोज रोज लाके उनमें से हर एक को हमारा बेटा बोल के कब तक चकमा देता रहेगा हमको? छी, बहुत हो गया, भाग। रणधीर, इसको भी काल कोठरी में डाल दो। चलो। आंखों के अंधे बेटा अपना है या पराया, ये भला कैसे पहचानेंगे? सुन रहे मूर्ख राज, मेरी बाहरी आंखें अंधी है पर मन की आंखें अंधी नहीं है। माँ अपनी संतान को छू कर पहचान ले रही है। हम प्रजा का पालन करने वाले, सत्य धर्म पर मर मिटने वाले, अंतर चक्षु वाले हैं। हमें अंधा मत समझ अधर्मी। भुजंग वर्मा, तूने हमसे धोखा किया है। तू ही घमंड में अंधा है। मुझसे कहा था बेटे के आने पे भेद बताऊंगा, पर तुमने इतने लड़कों में से किसी को भी बेटा न माना। सारी जिंदगी के लिए तुम दोनों यहीं पड़े रहो। सिंहासन पर बैठने वाला इस बंदी खाने में आ फंसा, बदनसीबी। अरे दरवाजा खोलो।
जंभा रे जंभा, जाग जाग, 100 बलियों वाली पूजा सफल होगी आज। एक और राजकुमार की बलि से मां भैरवी की पूजा पूरी होने पर मुझे महान शक्ति प्राप्त होगी। सुन, भुजंग वर्मा की इकलौती पुत्री, बात कभी बाहर न जाए। मेरे सफल होने वाले काम में तूने कभी भूल के भी बाधा डाली या कभी अपने भयंकर रूप के बारे में किसी को भी तूने बताया तो समझ ले, मैं पल भर में कुल्हाड़ी की चोटों से तेरे माता पिता के मस्तक भूमि पर लुढ़का दूंगा। पूनम की रात बीतने के बाद सुबह होते ही इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रोने लगती हो? आए हुए राजकुमार तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तो तुम क्या समझती हो? तुम्हारा ब्याह ना हो पाएगा? या कोई बुरा सपना तो नहीं देखती? इतने दिन हो गए, कितनी बार पूछा, पर तुम हो के कुछ बताते ही नहीं। हमारी बेटी को क्यों बार बार तंग करती हो? फूलों जैसी मुस्कुराने वाली उम्र में हमारी लाडली नर यातना क्यों भोग रही है? धीरज मत खो, एक न एक दिन हमारा उद्धार करने वाला राजकुमार जरूर आ पहुंचेगा। गुरुजी, मेरी विद्या पूरी हो चुकी है ना? आगे के कर्तव्य मुझको आप बताइए। चिरंजीव, तुमने शास्त्रों से जो कुछ सीखा है उसको और सभी आयुध विद्याओं को लोक कल्याण में लगाओ और अखंड यश तथा नाम कमाओ। देश यात्रा द्वारा अनुभव प्राप्त होने पर ही तुम्हारी विद्या पूर्ण होगी। तो मुझे देश यात्रा की अनुमति प्रदान कीजिए। ठीक है, जाओ, तुम्हें सफलता मिले। क्या हुआ? गुरु, क्या बात है? अब मेरा क्या बनेगा गुरु? अरे रोता किस लिए है? तुम छोड़ के जा रहे हो ना मुझे, इसलिए। दुखी मत हो, मैं थोड़े दिनों में लौट आऊंगा। मुझे भी साथ ले चलो ना। तुम्हें? हाँ गुरु, तुम्हारे बिना ये अयोध्या मुझे नहीं पाएगी। तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। सुनो, मैं बीहड़ जंगलों में जा रहा हूँ। जंगल में कदम कदम पे खतरे होते हैं। मुझे न डराओ, खतरे तो अब शहरों में जंगलों से भी ज्यादा हो गए। तुम क्या समझते हो मैं खतरों से डरता हूँ? तुम फौरन चलो। क्या? अब चलो भी। अरे कोई मुसीबत में है। चलो। ठहरो, मैं भी आता हूँ। अरे ऊँची ऊँची क्यों चल रही है? अरे उल्टा बहुत हो गया, आगे चल।
अरे बाप रे, बचाओ। गदू। जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। ठहरो, यूं अकेले जंगल में घूमना ठीक नहीं, जानती हो ना? समय पे पहुंच गया तो आप दोनों बच गई, ना पहुंचता तो? यूं अपनी डींग न मारो, तुम ना आते तो कोई और भला मानुस आ जाता हमारी जान बचाने। ओहो, हमको कोई तो आगे बचाएगा ही, ये सोच के जोखिम उठाया था। मुसीबत में हम लोग फंसेंगे जानकर मौके पे आ गए। मतलब ही नहीं, भला मानुस को योजना बना के मौके पे आ गए, ये नहीं हो सकता। एहसान मानने के बदले हमारे सर पर दोष मार रही है। अरे वाह, नहीं तो अब तुम्हारे पाँव पड़े क्या? पड़ बोली, जरा देखो कैसे पकड़ेगी पाँव। खींचो पकड़ के टांग। अब खींचेगी तो गले पड़ूंगा। क्यों? चखाओ चटपटी का झाम पर। हमें शौक नहीं झापड़ को। तू चुप रह लटपट। आपका नाम क्या है? फूल गुंथरी। पिता का नाम क्या है? उत्तर दिशा की ओर देखिए। अपने आप बूझो, हम क्यों बताएं? वो तो ठीक है, तुम्हें फांस के पूछ लेंगे हम। उस समय बर्बाद मत करो, आओ चलो। तुम्हारे मुंह कौन लगता है? कहा था ना चुप रहे। मैं चलती हूँ। मैं भी आऊँ। तू कहाँ चला? गुरु, क्या मतलब था उसकी बातों का? बताओ, फूल गूंथने से क्या बनता है? ये कौन नहीं जानता? फूलों का हार, अजीब नाम है। हाँ। तुम हो बुद्धू। फूल गूंथकर माला बनती है, अब समझा। उसका नाम मालती होगा। ओहो, फिर पिता का नाम पूछा तो कहा था उत्तर की तरफ देखो। गांव के उत्तर में तो शमशान होता है। क्या उसका बाप राम को प्यारा हो गया? छी, मुंह बंद कर। उल्लू उत्तर का स्वामी कुबेर है, धन रक्षक सांप होता है, इसलिए पिता का नाम कुबेर या भुजंग होगा। कली को तोड़े बिना अंग मिलाने से क्या बनेगा? वो क्या? वो आता हूँ, सुनो। न मिले खाने को तब कली को प्यार से घोट के गुलकंद बना लो। क्या हुआ? तुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है। अंग कैसे मिलेगा अब देख। पहले इन दोनों शब्दों की संधि कर। कली में अंग मिला। कलिंग? कलिंग नगर में रहती है। ओहो, कलिंग नगर में मिलेगी वो। अरे सैकड़ों नगर हो आए, लेकिन तुम जैसा बढ़िया भोजन पकाने वाली महाराजन मैंने तो देखी नहीं। थोड़ी सब्जी मिलेगी। अरे ओ, जो और थोड़ी साग सब्जी तुम मांगोगे तो बड़ी मौसी नहीं देगी क्या? बेकार मक्खन क्यों लगाता है? भोजन दे थो, पैसा ले थो, फोकट में नहीं, भरपेट खा बबुआ। बड़ी मौसी, देखने योग्य कोई अनोखी वस्तु इस नगर में हो तो बताओ। काहे नहीं, महाराज के बिटिया हैगी, ब्याह के लायक है गई है वो। उसे की पूछे हुए प्रश्न का जो जवाब दी है, उसे के संग वो ब्याह करी है। जो जवाब नहीं दे पावे, राजा उसे जन्म कैद देते। राम जाने कितने राजकुमार कैद में हैं। इसके अलावा और भी कोई शर्त है? है तो बबुआ, पूनम के दिन महल के सामने लटके बड़े घंटे को 3 बार बजाने वाले आदमी को सिपाही पकड़ के ले जावे हैं। फिर बल परीक्षा होता है उसकी, उसमें जो जीते हैं राजकुमारी के पास जाके उसी प्रश्न का जवाब देना पड़े है। बड़ी अजीबोगरीब बात है।
क्या समझते हो मुझे? एक सुंदरता की देवी समझता हूँ तुम्हें। लेकिन खींचा किस लिए? तुमने नहीं खींचा क्या? खींचा मैंने कि तुमने खींचा मुझे? मेरे दिल ने तुमको, तुम्हारे दिल ने मुझको। हाथ लगी प्यारी मछली हो, तुमको छोड़ दूं क्या? नहीं तो क्या करोगे? जो चाहोगी करूंगा। क्या चाहती हूँ मैं, तुम क्या जानो? बताता हूँ, नजदीक आओ। कान में बताओगे? मैं होठों से बताऊंगा। क्या बताओगे? शीतल जल में भीगी हुई जलकन्या की तरह तुम्हारे आते ही पूरा वन महक उठा, ठंडी ठंडी बयार चलने लगी। अगर ठंड से बचना हो तो आग जलाओ। आग की क्या जरूरत, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। अब आग को और हवा तो न दो। मालती, नैनों की झरोखों में मुझको सदा के लिए छुपा लो। तुम्हारे रूप के सामने पूर्णिमा के चांद का रंग फीका पड़ जाएगा। पूर्णिमा, मालती, पूर्णिमा, मालती। तुम्हारा नाम? प्रताप। कहाँ के राजकुमार हो? सर्प देश का मैं राजकुमार हूँ। सर्प देश भी है? ये नाम कभी नहीं सुना। राजा हो के आप देशों के नाम भी नहीं जानते हैं? कहाँ है वो मैं बताऊं? जरूरत नहीं। राजकुमारी के प्रश्नों का ठीक जवाब न दे पाए तो मालूम है तुमको उम्र कैद की सजा होगी। तुम्हें शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है ये शर्त। बुलाइए, प्रश्न करे। आ बेटी।
मालती, जब बेबसी की हालत में दो प्रेमी आमने सामने आ जाएं, तो उनके मन पे क्या बीतेगी? बेचारे प्रेमियों का मन भीतर ही भीतर तड़प उठेगा। मनुष्य हर रोज के समय अपने गम भुलाता है। बोलो। जब वो सोया हुआ हो। नींद में मैं जाने कहां पहुंच जाती हूँ। वो क्या जगह है? स्वप्न लोक। सपने में किसी के हाथों बड़ी पीड़ा पाती हूँ। क्यों? वो आपके पापों का फल नहीं तो आपके माता पिता के पापों का फल होगा। हमारे पाप पुण्यों का फल हमारी बेटी को कैसे मिलेगा? वैसे ही जैसे आपके बाद आपकी बेटी को आपकी जायदाद मिलेगी। तुम्हें अगर बंदी कर लें तो क्या उसका कारण तुम्हारे माता पिता के पाप होंगे? आप जैसों को हराने का बल पराक्रम जो मेरी भुजाओं में है, उसका कारण भी वही है। क्या बकते हो? सच बोलता हूँ महाराज। आपने अपनी बेटी को राजकुमारों से बेतुके प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। कोई पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करने की राह में यूं कांटे नहीं बिछाता। महामूर्ख, किए गए प्रश्नों का जवाब जब तुमसे देते नहीं बन पाया तो हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। कौन? तुम्हारा सपूत। मैं क्या इनकी औलाद हूँ? अवश्य। मुझको राज दरबार में बुलवा के पहले तो अपनी बेटी से बेतुके प्रश्न करवाए और बंदी बना लिया, और अब इन बूढ़े दंपत्ति को ये बोल के कि मैं इनका बेटा हूँ भ्रम में डाल रहे हो। ये मामला क्या है? सुन रे भुजंग वर्मा, पता नहीं ये हमारा बेटा है या नहीं, ये पता है कि इसके हाथों तुम मरेगा। अरे तू इस युवक की बातों का जवाब दे दे। क्यों बोलते क्यों नहीं? खामोश। भाई महामंत्री। क्या है? चेतावनी। किस बात की चेतावनी? आज पूर्णिमा है, सौवीं बलि अर्पित करने वाला दिन। चिल्ला क्यों उठी? सुबह हो गई क्या? ओहो, सुबह तो कभी की हो गई राजकुमारी। आज मेरी वजह से प्रताप को बंदी बनना पड़ा। मैं राजकुमारी हूँ ये बता देती तो प्रताप को इस विपत्ति में कभी न फंसना पड़ता। धोखा दिया मैंने उसे। बड़ा अन्याय हुआ।
माया दर्पण। इस पूर्णिमा की पूजा में सर अर्पण करने वाला भाग्यवान कौन है? फौरन दिखा। परम गुरुवे नमः, 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 परम गुरुवे नमः। तुम्हारा कल्याण हो। परम गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः। वन में बैठ के तपस्या करने वाले बूढ़े मुनि के बेटे से हमको क्या? आने वाली पूर्णिमा को किसी महावीर राजकुमार को लेकर हमारे पास आ। भाग। रणधीर, ये तो बताओ, ये अंधे पति पत्नी हैं कौन? ये अंधे ही तो इस राज्य के महाराज और महारानी हैं। अब जो महाराज है, 25 साल पहले वो हमारा सेनापति था। वो महारानी का रिश्तेदार है। एक रात महारानी के महल में। क्या हुआ महारानी? हमारा प्रताप नहीं मिल रहा है महाप्रभु। प्रताप नहीं मिल रहा है? बड़ी अजीब बात है। पहरेदारों के होते गायब वो कैसे हुआ? कोई है? आज्ञा। युवराज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ढूंढो जाकर। महाराज, महारानी, ये कैसी बुरी खबर है? ये कैसे हो गया? इस सेनापति के होते हुए हमारे राजकुमार गायब हो गए। देखते क्या हो। फौरन चारों तरफ पैरा बिठा दो, फिर घर घर को छान डालो। चलो मैं भी चलता हूँ। सब्र करो महारानी। अरे साहब, अरे बाप रे साहब, बचाओ बचाओ। वो काम पूरा हो गया? आपके कहने के मुताबिक बोटी बोटी कर दी। शाबाश। इस समय ये रख लो, और दूंगा बाद में। भुजंग वर्मा, उस काम का क्या हुआ? जैसा आपने कहा कर दिया। राजगुरु, आशा है वादा नहीं भूलेंगे। सेनापति, मैं वादा नहीं भूलूंगा। कलिंगराज, यदि हम दोनों को ही मिलना है तो तुम्हें अपना वचन निभाना पड़ेगा। निभाऊंगा। राजकुमार का कहीं पता चला भुजंग वर्मा?
क्षमा करें महाराज, सैनिकों ने हर जगह ढूंढा, कोना कोना छान डाला, लेकिन हमारे राजकुमार का कोई पता न चला। लेकिन महाराज, एक न एक दिन गायब करने वाले का सर काट डालूंगा। मैं रात दिन ढूंढूंगा। भुजंग वर्मा, महल में ही कोई हमारा शत्रु है जो हम पे जुल्म ढा रहा है। ये बाहर वाले का काम नहीं हो सकता। जान पे खेल के भी मैं उस शत्रु को ढूंढ निकालूंगा। मुंह में राम और बगल में छुरी दबाए शत्रु महल में घूम रहा है और तुम लोग कहते हो कि महाराज, महर्षियों से प्रसाद के रूप में पाया यह काजल मेरे पास है। अगर इसे लापता बेटे के माता पिता आंखों में लगाएं तो चाहे वो बेटा दुनिया के किसी कोने में भी हो, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। कहाँ है वो काजल? हमें दीजिए। वो प्रसाद हमें दीजिए। दीजिए महाराज। हमारी आंखें, हमारी आंखें। हमारी आंखें, हमारी आंखें, हमारी आंखें बड़ी जल रही है। बड़ी जलन बढ़ रही है। कुछ भी दिखाई नहीं देता। द्रोही, राजगुरु होकर हमारे वंश की भलाई चाहने के बदले तूने हमको अंधा बना दिया। इस राजगुरु ने काजे लगवाकर राज दंपति को अंधा कर दिया। बंदी बना लो इसको। मित्रद्रोही, इतना बड़ा छल मुझसे, तेरा तो अंत कर दूंगा मैं। पीढ़ियों से पुनीत मंदिर में रखी वो नागमणि कहाँ छुपाई है? अगर रहस्य न बताया तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगा। कितना धोखेबाज है तू भुजंग। तुझे हमने जिस थाली में खाना दिया, तूने उसी थाली में लात मारे। राज सिंहासन तो तूने हथिया ही लिया, अब वो पवित्र नागमणि तुझे क्यों चाहिए विश्वासघाती? वो हमको चाहिए। नागमणि कहाँ है बता। तू चाहे जितना सता ले, हमारे प्राण भी चाहे तू ले ले, लेकिन वो रहस्य हम अभी तुझे नहीं बताएंगे। फिर बोलो, कब बताओगे? जब तुम हमारे प्यारे बेटे को लाके हमें सौंप दोगे, तभी तुम्हें नागमणि का रहस्य बताएंगे। ये है सारा किस्सा। तब से यूं ही मैं तड़पता रहा। कभी किसी का मैं कोई भला न कर सका। यहाँ तो मैं बंदी की तरह पड़ा हुआ हूँ बबुआ। नागमणि भुजंग वर्मा क्यों चाहता है? इसकी वजह है वो राजगुरु। ओहो चटपटी, आहा चटपटी, आ चटपटी। छी, तुम मुझसे मत बोलो। तो फिर किससे बोलूं? मैं तुम जैसे कायरों से नहीं बोलती। मैं वीर हूँ, कायर नहीं। आए बड़े वीर। एक दोस्त से घंटा बजवा के उसको जेल में डलवा दिया। तुम भी कोई वीर हो? क्या मेरा दोस्त जेल में पड़ा है? बिल्कुल। तो मैं भी पड़ा हूँ राहों में। तुझे बाहों में ले गए। छोड़ो। उधर प्रताप मुसीबत में है, उसका बचना मुश्किल है। हाय हाय मेरी बिल्ला। उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? तो क्या तुम्हारी चिंता करूं बैठ के? तुम्हें क्या बेशर्मों की तरह आराम से बैठे हो? तो फिर क्या करूं? पहले प्रताप को बचाओ। वो आ जाएगा। नहीं आएगा। आ जाएगा। नहीं आएगा। वो देखो आ पहुंचा। प्रताप हूँ। हाँ, राजकुमारी जी। गुरु गुरु गुरु, ये मालती नहीं है, मेरी चटपटी है। ऐसा अन्याय न करो, मेरी चटपटी है। धनवान की बेटी के रूप में आई हो या महाराज की बेटी के रूप में आई हो? मैं आपसे प्रेम करने वाली प्रेमिका के रूप में आई हूँ। ओह, मुझे सच्चे दिल से चाहती थी तो तुम राजकुमारी हो ये पहले क्यों नहीं बताया? आपके प्यार के आगे ये राजसी सुख सब फीके हैं, इस वजह से नहीं बताया। इधर तो प्यार का दम भरती हो, उधर तुमने शर्त भी लगा रखी है कि प्रश्नों का सही जवाब देने वाले से ही तुम विवाह करोगी।
ये नियम तुमने क्यों रखा? बोलो। ये नियम तो बोलो भी। मेरा नहीं, पिताजी का नियम है। राजकुमारों को बंदी बना के पिशाच की भेंट चढ़ाना भी तुम्हारे पिता का नियम है? मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा क्रूर नियम तुम्हारे पिता ने क्यों बनाया? मुझे नहीं मालूम। कब तक तुम दोनों प्रजा को धोखा देते रहोगे? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। इन सवालों से मुझे मत सताइए। ईश्वर की सौगंध मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रताप, नहीं, बताना ही पड़ेगा। आप बाप बेटी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मन ही मन में आप दोनों घुटते जा रहे हो। है विजय, आप बेतुके सवाल करके जो राजकुमार आते हैं उनको बंदी बना रहे हो। महाराजा और महारानी को अंधा बनाकर बंदी करके दिन रात जुल्म ढा रहे हैं आप उन पर। बस उन्हीं पापों की सजा मिल रही है हमको। पिता के अपराधों के कारण ही मेरी बेटी दुख उठा रही है। आपकी करतूतों को जान लेने वाले उस वीर को बंदी बनाने का आपके ऊपर जो दोष है वो हमारे वंश का सर्वनाश कर देगा। रानी, मेरे पास तो खाली हाथ आई है मूर्ख लड़की। मेरा व्रत पूरा करने के लिए केवल एक राजकुमार की आवश्यकता है, यह जानती है न तू? मेरी आज्ञा का पालन ना हुआ तो तेरे वंश को जड़ मूल से मिटा दूंगा। जा। तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं भूत हूँ। हाँ, तुम्हारी मालती हूँ। मेरी मालती? और क्या? ये झूठ है, तुम मालती नहीं। बताओ कौन हो तुम? क्या बोल रहे हो? असलियत रात में देख चुका हूँ। रात? तुम वहाँ? मैं तुम्हारे अंतपुर में रात सारी असलियत देख चुका हूँ। क्यों, मुझ पर तुम्हारी असलियत खुल गई इसलिए अब तुम घबरा रही हो? भोले भाले राजकुमारों को ब्याह के बहाने से बंदी बना के मारती हो। अब जब मैं तुम्हारे पंजे से बच के बाहर आ गया तो मुझ पर प्रेम का मंत्र चला के मेरा खून पीने के लिए यहाँ आई हो? नहीं तो मेरा विश्वास करो। किस बात पर विश्वास करूं? वो कैदी राजकुमार जिंदा है इस बात पे, या उनकी बलि दे दी है इस बात पे विश्वास करूं? अब ये कैसे बताऊं? क्यों ना बता पाओगी? मुझसे सचमुच प्रेम करती हो ना? करती हूँ। मन से पूरी तरह मुझी को चाहती हो ना? इतना ही नहीं, मैं चांद और सूरज को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मेरे सब कुछ तुम ही हो। अगर ये सच है तो मेरे सर पर हाथ रख के असलियत बताओ। यकीन मानो, मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ तुम ही हो। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं हर पूर्णिमा की रात को एक भयंकर मालती, मालती, मालती। वो यही तो आई थी। मालती अचानक गायब हो गई। महारानी, राजकुमारी जी अचानक गायब हो गए।
महारानी, क्या बात है, क्या हुआ? महाराज, राजकुमारी जी बगीचे से अचानक गायब हो गए। हैं? गायब हो गए? ऐसा हुआ भूदेव। कुमार, कलिंग नगर के तुम्हारे अनुभवों ने बहुत पुरानी बात याद दिला दी मुझको। ये हैं तुम्हारे बचपन के आभूषण। इस हार के पदक को देखो। कलिंग राज्य की पताका और तुम्हारा नाम इस पर गुदा है। लेकिन मेरे माता पिता कौन है? बंदी ग्रह के अंधे दंपति। इसी वक्त आजाद करवाता हूं मैं अपने माता पिता को। इतना ही नहीं, सभी पापों से अनजान राजकुमारी को दुष्ट शक्तियों से बचाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे माता पिता के अंधे हो कि राजपाट खोने और जंगल में तुम्हारे पड़े रहने के पीछे हो ना हो किसी देवता का प्रकोप है। तुम माता पिता से मिलो और प्रकोप से उन्हें मुक्त कराओ। उस नौजवान ऋषि कुमार को फांस के मौज उड़ा रही है तू। उसके प्रेम में फंसकर मेरे बारे में उसको बताने जा रही थी तू। पूर्णिमा की रात को तुझे एक राजकुमार मेरे पास पहुंचाना है, भूल गई? नीच कही की। मेरा रहस्य बताने का विचार तेरे मन में आया कैसे? धूम धड़ाका, मुंडी माला, डिंबक आजा। इस नीच का गरम गरम रक्त जी भर के पियो, उड़ा दो बोटी बोटी। ठहरिए राजगुरु, बड़ी सुंदर चिड़िया है ये, बेकार इसे मत मारिए। आपको अखंड यौवन मिलने पर इस सुंदरी को आप अपना बना लेंगे। मुझसे आपने ये कहा था ना, भूल गए इस बात को? वारी छोकरी, मुझे याद दिला के अच्छा किया। राज दुलारी, तेरे बाप भुजंग वर्मा को अपने पास बुला के तुझे अपनी महारानी उसकी आंखों के सामने बनाऊंगा। जी, मंत्रों की माया पे ना इतरा। मर्द है तो मेरे पिता से टक्कर ले। पावन क्षत्रिय तेज के सम्मुख, पौरुष पराक्रम के सम्मुख तेरा ये जादू टोना, ये माया जाल दम तोड़ देगा। धर्म के अग्निकुंड में तेरी दुष्ट शक्तियों के भस्म होने का समय अब आ पहुंचा है। देखती जा अब मैं क्या करता हूँ, जंजीरों वाले भूत। आज्ञा दीजिए स्वामी, पालन होगा। अपनी लोहे और जंजीरों की बाहों में इस लड़की को बांध ले। कौन? माँ, पिताजी, मैं आपका बेटा प्रताप हूँ। क्या? प्रताप? हाँ, मैं ही हूँ। बेटे प्रताप? ठहरो, ये आवाज मैं पहले भी सुन चुका हूँ। जरूर सुनिए। वो भुजंग वर्मा मुझको उस रोज आपके ही पास लाया था। उसके हाथों में आके तुम जिंदा वापस आ गए? नहीं नहीं, वो रहस्य उगलवाने के लिए तुमको भुजंग ने फिर हमारे पास भेजा है। नहीं पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए। मुझको पालने पोसने वाले महर्षि ने मेरे शरीर पर पाए गए आभूषणों के साथ ये हार दिया मुझको। ये देखिए, बबुआ। इस पदक पर कलिंगराज की पताका और मेरा नाम भी खुदा हुआ है। कहाँ है? कहाँ है? लाओ वो मुझे दो। देखो जी, ये मंत्राक्षर हमने ही गुदवाए थे। पहचानिए इन्हें? हाँ, ये वही है। ये पावन खड्गमाला महामंत्र के अक्षर हैं। ये हमारा बेटा प्रताप ही है। प्रताप। बेटा प्रताप। प्रताप। माँ। प्रताप बेटे, प्रताप। पिताजी,
बबुआ, इस जन्म में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा ये सोचा भी न था। बेटे, यही खुशी काफी है। अब मैं आराम से मर सकूंगा। नहीं बेटे प्रताप, माँ, उस दुष्ट के हाथों से कम तुम बच जाओ। फौरन यहाँ से भाग जाओ बेटे, भाग जाओ। माँ, बच के भागने के लिए मैं नहीं आया माँ। मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी आंखें और आपका अधिकार वापस दिलवाने। हमारी इन मुसीबतों का कारण तो किसी देवता का हम पे प्रकोप है, ये महर्षि ने बताया था। इस बारे में आप कुछ जानती हैं? जानता हूँ बबुआ, महर्षि की बात सच है। वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने अपने शौर्य प्रताप द्वारा वो नागमणि प्राप्त की थी, और तभी से हमारे पुनीत मंदिर में हर रोज उस मणि की अर्चना और पूजा बराबर होती रही। उस मणि के प्रभाव से ही परम सुख प्राप्त थे हमको और हमारी प्रजा को। लेकिन यौवन के मद में सुध-बुध खो बैठा और मैं एक नारी के चक्कर में। मधु के प्यालों में हमें डुबोने से पहले इन होठों का अमृत पिला दो रानी। मैं रानी कैसे हो सकती हूँ जी? प्रेम करती हो तुम, रानी ही तो हो यहाँ। फिर आपकी महारानी जिस रहस्य को जानती हैं, वो आप मुझको क्यों नहीं बताते? कौन सा रहस्य? पुनीत मंदिर का दरवाजा खोलने वाला रहस्य। राज रहस्य है। मुझसे रहस्य काहे को? यही तो राजनीति है। यानी मुझसे आपको प्रेम जरा भी नहीं? प्रेम की बात छोड़ो, लेकिन तुम वो क्यों जानना चाहती हो? जब नहीं बताना तो पूछते क्यों? पुनीत मंदिर के सम्मुख नमस्कार करके 6 दफा ओम श्रीम का जप करने से दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अपने दुष्कर्म की वजह से उस नागमणि को मैं खो बैठा बबुआ। उस मणि के वास्ते ही दुष्ट भुजंग वर्मा और राजगुरु ने तुमको गायब करके हम दोनों को अंधा बना के हमसे हमारा राजपाट छीन के हम दोनों को बंदी बना दिया। मणि को फिर से प्राप्त करने का कोई रास्ता है पिताजी? यह आसान काम नहीं बेटे। आपके बेटे के लिए कोई काम मुश्किल होगा? ठीक है, दीवारों के भी कान होते हैं। इधर आ बबुआ। बहुत अच्छा पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। विजयी बंद कर ये भयंकर हंसी। मेरी बेटी को क्यों गायब किया तूने? कहाँ रखा है उसे? मुझे 100वां राजकुमार लाकर सौंपने से पहले
मेरा व्रत संपूर्ण होने से पहले तेरी लाडली बेटी एक नौजवान के प्रेम में फंस गई थी, लेकिन मैंने उसे प्रेम के चक्कर से बचा लिया ससुर जी। क्या मैं ससुर? हाँ, होने वाले। मुझ पर क्यों इतने अत्याचार करने पर तुला है? ये तो सिर्फ एक नमूना है। तुझे तो जीवन भर भयंकर मानसिक यातनाएं भोगनी होगी। तुझे एक मित्र से धोखेबाजी का फल मिलेगा। हर रोज तेरे शरीर को पश्चाताप के भयंकर ज्वालाओं में तिल तिल करके भस्म करूंगा। तेरे ही सामने तेरी बेटी से मैं शादी करके जबरदस्ती तुझे ससुर बनाऊंगा। तब तू और रोएगा और तड़पेगा धोखेबाज। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दो। क्यों जी? क्यों जी? मन आपका पत्थर का बना है? बेटी की कोई खबर नहीं मिली? इतने दिन बीतने पर भी आप तो उसको ढूंढने की चिंता छोड़कर आराम कर रहे हैं। आराम। रानी, इस वक्त जरा खामोश रहो। खामोश रहने का ही तो ये फल है कि आज ये दिन देख रहे हैं। इतनी संपदा साम्राज्य होते हुए भी अपनी बेटी को खोने और गम में डूबने की नौबत आ गई। आप कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जानती। मेरी मालती का पता लगाइए। मैं आपके पांव पड़ के विनती करती हूँ, किसी भी तरह मेरी लाडली से मुझको मिलवा दीजिए। करो। सावधान मांत्रिक, सावधान। तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। सब कुछ चौपट होने वाला है। साफ साफ बताओ। इस राजकुमारी का प्रेमी तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न कर रहा है। वन में पले उस ऋषि कुमार में इतना बल और पराक्रम है। वो क्षत्रिय वंश का है। पाताल की गुफा में जो नागमणि है उसे लाने के लिए वो प्रस्थान कर रहा है। नागमणि के बल से वो तुम्हारा अंत कर सकता है। मैं पहले ही उस मणि को पालूं तो? मणि को तुम मंत्र शक्तियों से नहीं पा सकोगे। वो वीर क्षत्रिय युवक ही अपने साहस, पौरुष, प्रताप और भक्ति के बल से उस मणि को प्राप्त कर सकता है। महर्षि के आशीर्वाद का बल उसकी रक्षा कर रहा है। सुन लिया भूखे भेड़िए, तेरी मौत आ पहुंची है। वो क्षत्रिय वंश का मेरा प्रेमी चूर चूर कर देगा तेरे घमंड को। वो नहीं, मैं हूँ तेरा प्रेमी। मैं उसे पाताल की गुफा में पहुंचने दूंगा तब ना। अपने इंद्रजाल महेंद्रजाल मारण मंत्रों से प्राप्त असीम बल से उसके बल पराक्रम को चूर चूर करके बंदी बना लूंगा और उसको यहाँ पर लाकर मैं पल भर में उसके मस्तक को काट के माँ को 100वीं बलि पूजा में अर्पित करूंगा। पाके रहूंगा तुमको। तुम्हारी आंखों के सामने मैं ये बलि चढ़ाऊंगा। बस अब चलता हूं। अरे बाप रे, पत्तों का है बिछोना, मुझको तो है यहीं पे सोना। आहा, क्या जगह है। वाह 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 वाह। अरे लटपट, क्या है गुरु, सवेरे तक मैं यहीं पे सोऊंगा। अगर मुझे ना सोने दिया तो मैं साथ में नहीं चलूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ये बात नहीं है रे। कुछ भी हो, तंग मत करो, मुझे नींद आ रही है।
ये आवाज कहाँ से आ रही? मर गया। बचाओ। क्या हुआ? क्या बात है? मर गया। बचाओ। उधर। तुम हटो गुरु। क्या कर रहा है? सामने की ओर ही है गुरु। क्या? पाँव। अब रस्सी खोलो। तुम कौन हो बहन? लुटेरे मेरे माँ बाप को मार के हमारा सब कुछ लूट के इस जगह मुझको ले आए। उन्होंने वैश्यों की तरह जबरदस्ती मेरे आबरू पे डाका डाला और मुझे बांध कर यहाँ छोड़ गए। फिक्र मत करो, सुबह तुम्हारे गांव तक तुम्हें पहुंचा देंगे। तब तक तुम हम लोगों के साथ ही रहो। अब उठो। संभल के। बिल्कुल मत डरो। जब तक ये लटपट मौजूद है तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। बेफिक्र रहो। चलो चलो। मच्छर ने डंक मारा। आ रहा हूँ तुम जाओ। तो घोड़े बेच के सो रहा है। चल भैया। आओ ना। आ रहा हूँ। मुझको ही तुमने बुलाया ना? मेरी गोरी, चांद की चकोरी और रेशम की डोरी। आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए? अब इस वक्त ये बातें क्यों? ओफो, बताओ ना। क्या बताऊं? सब कर्मों का फेर है। सारी मुसीबतों की जड़ वो है। कौन? हमारी राजकुमारी को गायब करने वाला पिशाच हो, भूत प्रेत हो, मांत्रिक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर कहीं मिल जाए तो क्या करोगे? क्या करूंगा? मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा, सीना चीर कर खून पीऊंगा। देखा तुमने? जोश में मेरा जिस्म कितना फूल के कुप्पा हो गया। ये क्या कर रही है? गुदगुदी हो रही है। मुझे प्यार दो। ये क्या कर रही हो? मर गया रे। बन जाओ बंदर।
मालती, प्रताप, मालती, प्रताप, प्रताप। तुम कहाँ गायब हो गई थी मालती? इतने रोज तुम कहाँ थी? तुमको क्या हुआ मालती? मालती, तुम्हें गायब करने वाला कौन था? बताती क्यों नहीं? बताओ ना। मालती, मालती, बताओ ना मालती, डरो मत, सच सच बताओ मुझे, तुम्हें गायब करने वाला कौन था? छद्मवेश में आने वाले कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूं, पहचान ले। लटपट, लटपट, अरे पोशाक तो लटपट की जैसी लगती है। उस मायावी ने तुझे बंदर बना दिया? मत घबरा, हम पाताल की नाग गुफा में पहुंच जाएं तो सब तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। बस अब चल। अपमान की भयंकर आग मुझको झुलसा रही है। इतना शक्ति समर्थ होते हुए, भैरवी का उपासक होते हुए, इतना बड़ा अपमान, वो भी एक क्षुद्र क्षत्रिय युवक के हाथों आज मुझे मुंह की खानी पड़ी। हाँ, कंकाल शक्ति इसके वास्ते चूड़ियां ला दे, संजीव शक्ति पैरों के लिए पाजेब ला दे। अपने मंत्रवादी को देखो, मुंह पे कालक मल के आया है। मुंह बंद कर। क्या बकती है तू? मैं मर्दानगी खो बैठा हूँ। तू मर्द कहता है अपने को? मंत्र तंत्र के बल पर तुझे बड़ा घमंड था। मेरे बहादुर प्रेमी से मुंह की खाकर वापस भाग आया ना? तू कैसा मर्द है अब पता लग गया। पर कटी कबूतरी, मेरे होते हुए तुझे कौन पा सकता है? ये महामांत्रिक अगर तुझे एक बार घूरे तो तू भस्म हो जाए। मेरी मर्दानगी पे शक है तुझको? आज तुझे मर्दानगी दिखाता हूँ अभी। छोड़ो, छोड़ो। सौम्य बलि अर्पित करने से पहले मति भ्रष्ट होकर अपनी ब्रह्मचर्य निष्ठा भंग मत करो। महान तपस्या से मिले मंत्र दंड को गवा ही चुके हो, अब बची हुई शक्तियों को तो मत गवाओ मूर्ख। देवी, महाशक्ति संपन्न मंत्र दंड को फिर से पाने का कोई उपाय बता। खंड योग साधना से तुम उसे पा सकते हो। फिर से उपासना आरंभ करो। बहुत अच्छा, अभी शुरू करता हूँ उपासना देवी।
टांग छोड़, ऐसे घबराता क्यों है? ताजे मांस की गंध आ रही है। मुझे कदमों की आहट सुनाई दे रही है। इधर ला जादुई शीशा। अरे मुझे भी एक बार देखने दो। ये तो मनुष्य है, मनुष्य। हाय, कितने दिनों के बाद मिलेगा ताजा मांस। देखो वो घबरा के भाग ना जाए, ध्यान रखना। ला जादुई शीशा मुझे दे। तुम कौन हो बालक? कलिंग राज का मैं राजकुमार हूँ। क्यों आए हो यहाँ पर? आपसे जरूरी काम है। हमसे क्या काम है? कलिंग राज के पुनीत मंदिर से आलोप होने वाली नागमणि को प्राप्त करने का मार्ग आपसे पूछना है। इस नागमणि तक पहुँचने की कोशिश में आए राजकुमार हैं ये सब। ये देखो, ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। यही हाल तेरा भी होगा। हमारा जादुई शीशा, क्या होगा? हमारा शीशा, जादुई शीशा। नागमणि तक पहुंचने का मार्ग बताने पर ही मैं ये जादुई शीशा वापस दूंगा। तो सुनो, यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा में जाओ। रास्ते में भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उन सबको जीतने के बाद ही तुम पाताल की नाग गुफा पहुँच सकोगे। वहीं तुम्हें नागमणि मिलेगी। हमारा जादुई शीशा वापस कर दो। ये लो अपना जादुई शीशा। कहाँ है हमारा जादुई शीशा? कहाँ है? शांभवी! तुझे मेरे कंधे पर बैठते हुए बहुत तकलीफ होती है? क्यों? पेड़ों पर उछलते हुए चल, मजा आ जाएगा।
गोरी रानी, तुम हो हमारी रानी, ये है तुम्हारे लायक जोड़ी। ब्याह कर लो इससे, हमारा तोहफा मंजूर कर लो। फौरन इसके कपड़े बदल कर ले आओ, जाओ। कपड़े, 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 कपड़े। बड़ा मर्द बनता है, मुझे ठुकराते हुए तुझे लाज नहीं आती? छी, बेशर्म औरत, भाग यहाँ से। आगे, 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 आगे। इसे पेड़ से बांध के कुत्तों का पहरा लगा दो। आज रात अपने देवता पे भेंट चढ़ाएंगे। बांधो, 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 चलो भाई, ये ताड़ी का बंदोबस्त करो।
महावीर, स्वागतम, सुस्वागतम। तुम कौन? कुबेर राज की ठुकराई हुई गंधर्व कन्या हूँ। मुझे तुम्हारे साहस के कारण आज श्राप से मुक्ति मिली। अपने हाथ में आई इस दिव्य तलवार को लोक कल्याण के लिए प्रयोग करो। ला दे। चल लटपट। माता शांभवी, जय जय। अब मुझे भूलोक में नहीं हरा सकता कोई। मुझसे बैर मोल लेने वाले उस दुष्शत्रु की गर्दन को काटने में मुझे अब समय नहीं लगेगा। महामंत्री, कलिंग राजकुमार को पाताल की गुफा से नागमणि मिल गई तो नाकाम कर सकता है वो तुम्हारी शक्तियों को। देवी, उसको किस प्रकार मैं अपने वश में कर सकता हूँ? अगर तुम उस पर रूप का जादू चला सको तो उसे अपने वश में कर सकते हो। ठीक है, यही करना पड़ेगा। घर में कोई है? दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं एक बटोही हूँ। आपकी अगर अनुमति मिले तो आज रात यहीं पर विश्राम कर लूं। आप अंदर आ जाइए। बैठ जाइए। लीजिए, खाइए ना। मनहूस कहीं का, नास पीटा। मत कोसिए, ये तो मेरा दोस्त है।
लटपट अच्छा लटपट। आप जरा बैठिए तो सही, कहीं खो नहीं जाएगा आपका बंदर। आप खाइए ना। रहने दीजिए। ये बताइए, इस निर्जन जंगल में यूं अकेली क्यों रहती हैं आप? हाँ, क्या बताऊं, मेरे पति का राहगीरों को लूटमार करने का पेशा है, इसीलिए सूने जंगल में छुप के रहना पड़ता है। वो तो अक्सर कई रोज तक घर नहीं लौटते। यहाँ मैं सुलगती रहती हूँ। सूना जंगल और अकेलापन मुझे बर्दाश्त नहीं होता। गुरु, वो डायन है, छोड़ दो उसे। गुरु, तलवार पकड़ती मैं बंदर से आदमी बन गया। हाँ। अरे बाप रे, यहाँ मत ठहरो, बस चलो चलो चलो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? शक्तियों के खत्म होने का जिम्मेदार तू खुद है। अब भी होश में आ जा तू। मूर्ख लड़की, अपनी सलाह तो अपने पास रख। सारे झगड़ों की जड़ तो तेरा पिता है। अभी मैं उसे पकड़कर यहाँ लाता हूँ और सजा देता हूँ। हाँ महारानी, महर्षि के दर्शनों का प्रबंध कर दिया मैंने। संभव है उन्हीं से मालती का पता मिल जाए हमको। चलो। इसी धोखेबाज ने तुझे गायब किया था ना? करकोटक काल सर्प, बंदी बना लो इसे। मेरी माँ को मत बांध, याद न देनी है तो मुझे दे। माँ पर जुल्म मत कर, ये मासूम है। वाह वाह, ये मासूम है। पति का पता ना जानने का बहाना करने वाली कुटनी है ये। मुझे ढूंढने के वास्ते महर्षि के पास जाने वाली थी। इतना साहस तुम्हारा? कौन हो सकता है ये आवाज तो हमने पहले भी सुनी है। अपने राजगुरु को नहीं पहचान पाया अंधे राजा? मौत के मुंह से बचकर आने वाले तेरे बेटे को कल बलि चढ़ाकर अपना व्रत पूरा करने वाला राजगुरु ही हूं मैं। छी, धूर्तराज, महापवित्र राजगुरु की पदवी को दूषित करने वाले धोखेबाज। तेरी पूजा में तेरी ही बलि चढ़ाने अब आता ही होगा हमारा बेटा। सपना देख रहा है तू? तुझको तो बेटे के तड़प तड़प कर मरने वाली खबर मिलने वाली है। जल्दबाजी ना कर। सिंहदंड, शार्दुल दंड, हलूक दंड, बंदियों पर पहरा दो। इसे पार करके पाताल की नाग गुफा तक पहुंचेंगे हम। कैसे पार करेंगे? पास कोई नाव भी तो नहीं है। ये क्या है? अक्षर खुद है। अरे गुरु, नक्का दिक्का छोड़ो, यहाँ किसको फुर्सत है पढ़ने की? मैं कहता हूँ फौरन यहाँ से भाग चलो। अरे चलो, अरे चलो भी। रक कक रक नाक चाक हक तेक होक तोक येक तुक रक हिक बक जाक ओक। क्या है गुरु? ये कक्का भाषा है। क्या? नक में से क निकाल के बोलो। हाँ।
दिक में से भी क निकाल के बोलो। दी। ऐसे ही हर का निकाल के बोलो। नदी पार करना चाहते हो तो ये तुरही बजाओ। निकाल लिया मतलब कहाँ है बजाऊंगा कहाँ है वो देखो। पकड़ो गुरु पकड़ो। अब बस कर, नाव आ रही है। यही लटकी रहो। लटको। अरे बाप रे मर गया। अरे बचाओ। गुरु ठहरो मैं आता हूँ। बैठ जाऊं? हाँ बैठ। भैया नाव चलाओ। भाई वाह, किराया देना तो भूल ही गया। ये लो किराया। ले लो किराया। बड़े अजीब आदमी हो, मना कर रहे हो। ले। अरे बचाओ। ये संभल के। जननी के पहले बेटे का सर घुमाओ तो पाताल की नाग गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। गुरु, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं ना? सो तो है। बाप रे मर गया। अरे मुझे बचाओ गुरु। क्या हुआ तुझे? मेरा सर नहीं गुरु, मेरा सर नहीं गुरु, नहीं। अरे तेरे सर से मुझे क्या? नहीं गुरु, अपनी जननी का मैं ही पहला बेटा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अभी मैं किसी और के पहले बेटे को पकड़ के लाता हूँ। अरे जननी यानी जगत जननी पार्वती। फिर पहला बेटा यानी विघ्नेश्वर। इस विघ्नेश्वर का सर घुमा देने से हमारा रास्ता खुल जाएगा। विनायक, हम पर अनुग्रह कर रास्ता हमें दिखा। हाँ चलो।
हुआ? 100वें राजकुमार का सिर अर्पित करने से पहले, तुम्हारे अखंड शक्ति पाने से पहले, तुम्हारा शत्रु पाताल की नाग गुफा में प्रवेश कर चुका है। मणि उसके हाथ में पड़ने वाली है। फिर मैं क्या करूं बोलो? तुम्हारे बताए हुए नियमों के मुताबिक कोई राजकुमार तो मुझे अब तक मिला ही नहीं देवी। फौरन पूजा की पूर्ति के लिए मुझे दूसरा उपाय बताओ देवी। पूर्णिमा की रात चौथे पहर में पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु और बुध उच्च स्थान में आए मुहूर्त में जन्मी क्षत्रिय कन्या की बलि देने पर तुम्हें पूजा फल प्राप्त होगा। माया दर्पण, ऐसी राजकुमारी पृथ्वी पर कहाँ है? दिखाओ मुझे। माता शांभवी, जय जय। घर में ही ऐसी कन्या मौजूद है और मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूँ। सिंहादंडी, शार्दुलमुखी, हलूकखंडी, कंबोधमुखी, पूजा का पूरा पूरा प्रबंध करो। राजा की बेटी को बलि पशु की भांति उस बलि वेदी पर पहुंचाओ। हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देना होगा। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। शिव और विष्णु इन दोनों की सेवा करने वाला प्राणी कौन है? सांप शिव का आभूषण है, विष्णु की पावन छैया है। श्री राम के और धर्मराज युधिष्ठिर के भाइयों में से कौन भक्ति में महान थे? धर्मराज के भाई, क्योंकि भाई से बलवान होते हुए भी भाई पर भक्ति थी उनको। श्री राम के भाई, भाई पर भक्ति तो थी उन्हें, लेकिन भाई से बढ़ के बल नहीं था उनमें। साधारणतया हर मानव के पैर में या हाथ में 5-5 उंगलियां होती हैं, इसमें कौन सा छिपा है? ओ बुद्धिमान मानव, बात सुन। पंचभूतों के मेल से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है, ये कभी ना भूलना। यही 5 उंगलियों में अर्थ छिपा है। शाबाश राजकुमार, शाबाश, विजयी हो। चलो। तुम जाके आओ, तुम्हारे लौटने तक मैं यहीं ठहरता हूँ। लो। संभाल के। तुम हो? हाँ, मैं हूँ। तेरे पीछे लगी हुई मौत हूँ। अचरज किस लिए? इसलिए कि अनाथों की तरह मरने की मन में इच्छा लेकर इतनी दूर तुम कैसे पहुंच गए? किसी तरह भी तू यहाँ पहुंचेगा ये सोच के मैं तेरे पीछे पीछे आ पहुंचा। अनाथों की तरह मैं नहीं मरूंगा, अनाथों की तरह मरेगा तू। मेरी है नागमणि।
चल मनौती मांग, फिर से जन्म मिलने पर मेरी महारानी बनने की इस भैरवी के आगे मनौती मांग। देख प्रलय के बादलों के समान उमड़ पड़ने वाली मेरी इस तलवार के उठने से पहले आज आखिरी प्रार्थना कर ले तू। जय महाभैरवी। हाँ मैम, आखिरी प्रार्थना अब तू कर ले धोखेबाज। नागमणि जिसके साथ है उस पर तेरे मंत्र प्रयोग का कोई प्रभाव नहीं होगा मूर्खराज। इस मणि के प्रभाव से तुझको एक पल में भस्म कर सकता हूं, लेकिन क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। जय भैरवी। बेटी अरे बचाओ, अरे हाथ खोल, हाथ बचाओ, अरे भगवान बचाओ। थक गया। घूम जा, पलटी मार, पलटी, पलटी, मारता जाओ, मारता जाओ, मारता जाओ, मारता जाओ। राजकुमारी लीजिए।
का। पिताजी। जुग जुग जियो बेटा। माँ, माँ, मालती। कुमार, कुमार, जिसने मंत्रों का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए किया, उस मांत्रिक का नाश कर दिया तुमने। इस काम से मैं प्रसन्न हूँ। सब सदा सुखपूर्वक रहे, समस्त प्राणियों का भला हो, तुम सदा प्रसन्न रहो।